बोला हाँ बोलो तभी। हाँ पढ़ा लेकिन शुरू से नहीं देखा मैम। अच्छा ठीक है, पर वो प्रोग्राम्स देखे जो मैंने पढ़ाए थे? हाँ अच्छा ठीक है। आज हम अभी देखो जय आवाज येतोय? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि कल हमने जो प्रोग्राम किया था वो कौन सा किया था? एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो ये किसी भी नंबर को आप 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, ये जेवीएम को पता है, बराबर। इंटीजर में नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकती, जेवीएम को पता है। पर जेवीएम को ये नहीं पता ना कि अगर आप किसी की एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी है मिनिमम, मतलब सबसे कम सैलरी 2500 है, ठीक है, या 5000 है सपोज। सबसे मतलब मिनिमम सैलरी 5000 है, उससे कम किसी की भी नहीं है। पर अगर आप अपने प्रोग्राम में 5000 में एक 0 लगाना भूल गए, मतलब उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी असाइन हो जाएगी? 500 ना, जो रॉन्ग है, करेक्ट ना डियर? या फिर प्राइस वेरिएबल, प्राइस आपने एज वेरिएबल लिया है और यूजर को उसके एज एंटर करने के लिए बोला और यूजर ने गलती से एज वेरिएबल में जो वैल्यू दी तो वो अगर उसे 45 डालनी थी तो उसने 4 डाल दी, मतलब 5 ये कीबोर्ड से प्रेस नहीं हुआ वैल्यू, तो 4 वैल्यू जाएगी। एज किसी भी एम्प्लॉय की 4 हो सकती है क्या? नहीं ना, बराबर ना लिए। तो अगर ऐसी सिनेरियो, ऐसे सिनेरियो में जेवीएम को थोड़ी पता कि एज 4 नहीं लेना है, एम्प्लॉय की एज 4 नहीं लेना है, अबाउट 18 लेना है, या किसी प्रोडक्ट की प्राइस 0 से कम नहीं लेना है, उसे नहीं पता ना जेवीएम को। ये तो हमारा सिनेरियो होता है ना, समझ रहे बच्चों? तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो जेवीएम को नहीं पता, ऐसे प्रॉब्लम्स जो जेवीएम को नहीं पता, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लास बनी हुई है वैसे ही हम अपनी यूजर डिफाइन क्लास बना लेते हैं। समझा बच्चों? जो इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लास बनी हुई है तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जेवीएम को बताने के लिए यूजर डिफाइंड क्लास बना लेंगे। मतलब हमें एक्सेप्शन की क्लास बनानी है। एक्सेप्शन का क्लास कोई अलग क्लास नहीं है, जैसे हम अपने प्रोग्राम में नॉर्मल जावा क्लास बनाते हैं, उसमें इनहेरिटेंस करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर होता है, उसमें कुछ मेथड होती है, वैसे ही उसमें यही सब होगा। इतना समझा? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास कैसे बनानी है। नाउ देखो, जैसे मैंने अभी आपको सिनेरियो दिया था कि एम्प्लॉय की मिनिमम, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय है उसमें सबसे कम सैलरी 5000 है, उससे कम किसी की भी नहीं है। उससे कम अगर कभी अकाउंटेंट ने कम नंबर एंटर कर दिया तो इमीडिएट एक्सेप्शन 5 होना चाहिए। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले ना एक्सेप्शन का क्लास बनाना है। एक्सेप्शन का क्लास बनाना है, और एक्सेप्शन का क्लास बनाना है मतलब नॉर्मल जावा का प्रोग्राम बनाना है। और उसको जावा का प्रोग्राम में क्या करना है, आपको क्लास का नाम देना है। हमें किससे रिलेटेड एक्सेप्शन बनाना है कि रॉन्ग सैलरी ना, ये समझा? क्लास का नाम मस्ट बी मीनिंगफुल, तो क्लास का नाम हमने दिया रॉन्ग सैलरी। और ये नॉर्मल क्लास नहीं है, एक्सेप्शन से रिलेटेड क्लास है। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल क्लास नहीं है, एक्सेप्शन का क्लास है, इसलिए इसका सफिक्स दिया एक्सेप्शन। तो पूरा क्लास का नाम मीनिंगफुल होगा रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन। ये मीनिंग समझा डियर? क्लास का नाम, जो एक्सेप्शन क्लास होती है उस क्लास का नाम मस्ट बी मीनिंगफुल, और सफिक्स मतलब क्लास के नाम के बाद में दूसरा जो नाम देंगे उसे एक्सेप्शन ये दिया जाएगा, मतलब रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन। जैसे कल हमारे एक्सेप्शन क्या आए थे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, मतलब उसमें एक्सेप्शन सफिक्स था ना। तो वैसे यूजर डिफाइन, यूजर ने जो एक्सेप्शन क्लास बनाया है उस प्रोग्राम का भी सफिक्स एक्सेप्शन होना चाहिए। नाउ ये प्रोग्राम
हमेशा इनहेरिट करेगा इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लास को। कल हमने देखा था ना, ऑब्जेक्ट क्लास था, उसके नीचे थ्रोएबल था और उसके नीचे एक्सेप्शन क्लास था, याद है सबको? सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास, उसके नीचे थ्रोएबल और लेफ्ट साइड में एक्सेप्शन था, राइट साइड में एरर था। याद आया ना सबको बच्चों? हाँ मैम। हाँ, तो हमेशा जब भी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन का क्लास बनता है तो वो क्लास मस्ट इनहेरिट एक्सेप्शन क्लास। नीलेश इतना समझा? यस मैम। नीलेश, हाँ। नाउ अब क्लास में क्या होता है? नीलेश ये कौन है? नीलेश, इतना टाइम नीलेश? हाँ मैम, वो इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ, तो वो बोलने में इतना टाइम कैसे लग गया? इंस्टेंस, हाँ बोलो। मैम एस का कैपिटल है एस, तो क्या उसको वही ना बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे डियर, बराबर है, इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। नाउ नीलेश कौन है? हाँ रवि नहीं, क्या शिवम पूछो। एक्सेप्शन क्लास, जो इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लास है उसके बारे में पूछ रहे हो? हाँ, वो नॉर्मल क्लास है डियर। हाँ नीलेश, ये कौन है? नीलेश जल्दी। हेलो मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम, मेथड है वो। फिर से देखो एक बार। मेथड ही दिख रही है नीलेश? हाँ मैम। फिर ये कौन है? रुपेश, ये कौन है? हेलो मैम। हाँ कंस्ट्रक्टर मैम। हाँ नीलेश। रवि, नीलेश आपके पास बैठा है? यस मैम। पहचाना नहीं नीलेश ने? क्यों नीलेश, पढ़ना बंद कर दिया क्या? कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नाम मेथड का नाम सेम है, रिटर्न टाइप नहीं है, कंस्ट्रक्टर है। मैम नीचे वाला मेथड है ना? और डियर पर ये तो रॉन्ग बताया ना आपने। हाँ नीलेश, नीचे वाली मेथड है, ये बराबर है, पर ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर था ना। कौन सा कंस्ट्रक्टर है नीलेश ये? नीलेश मैम, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो इस प्रोग्राम में क्या है? सिर्फ एक इंस्टेंस वेरिएबल है, एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और एक मेथड है। और ये मेथड गेट मैसेज मेथड, ये मेथड किसकी मेथड है? ये मेथड एक्सेप्शन क्लास में बनी हुई मेथड है और इस मेथड को हमने चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किया है। अगर आपको ये मेथड नहीं चाहिए मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गेट मैसेज ये मीनिंगफुल मेथड होती है। गेट मैसेज ये मीनिंगफुल मेथड होती है और ये मीनिंगफुल मेथड एक्सेप्शन क्लास में पहले से बनी हुई है जो मैसेज रिटर्न करने के लिए। तो प्रोग्रामर जब भी अपना कोई प्रोग्राम बनाता है तो उसमें वो बोलेगा कि मैसेज को प्रिंट करना है, तो फिर से नई मेथड का नाम ढूंढने से अच्छा एक्सेप्शन क्लास में गेट मैसेज बनी है ना, उसी का हम यूज कर लेते हैं। मतलब ये मेथड ओवरराइड हुई, मतलब लिखने का तरीका सेम है, सिर्फ इस क्लास में ये मेथड अपनी वैल्यू रिटर्न करेगी, मतलब सिर्फ लॉजिक अलग होगा। और रिटर्न क्या करेगी ये मेथड? जो मैसेज वेरिएबल में डेटा है वो रिटर्न करेगी। और मैसेज वेरिएबल में कौन सा डेटा है? वो यहाँ है। बट ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब हम इस क्लास का यूज करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम समझा? हाँ मैम। सबको? नीलेश, रवि, रुपेश, भरत, राणा प्रताप, शिवम। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। अच्छा, ये कौन है नीलेश?
ओ नीलेश, हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम वो क्लास है। क्लास है, और ये क्लास हमारी नॉर्मल क्लास नहीं है, हम इस क्लास का यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम एक्सटेंड एक्सेप्शन क्लास करेंगे। तो करेंगे एक्सटेंड एक्सेप्शन क्लास सो दैट हम एक्सेप्शन क्लास की मेथड का यूज हम यहाँ कर सके। अगर आपको किसी क्लास की मेथड का यूज अपने प्रोग्राम में करना है, मतलब क्या होता है, उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है नीलेश, इसलिए हाँ हमने मैम। एक्सटेंड एक्सेप्शन किया सो दैट हम गेट मैसेज मेथड का यूज कर सके। क्लियर? नाउ Yes, ma'am. इसमें एक ये पहले इतना नोटबुक में नोट कर लो, जल्दी करना। हेलो मैम। बोलो नीलेश। हाँ मैम, वो इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट वो मेथड है क्या? ये गेट मैसेज ना? हाँ मैम, नहीं वो जो आपने यूज किया है एक्सेप्शन के लिए। नीलेश, मैंने एक ही मेथड यूज की और आप मेथड बोल रहे हो। नहीं मैम, क्लास। हाँ, ये यूजर डिफाइन हमने अपने प्रोग्राम में एरर आएंगे उस प्रोग्राम के लिए बनाए, वही तो बताया नीलेश। जैसे मतलब जेवीएम को कौन से एरर पता है जो इनबिल्ट होते हैं, मतलब डिवाइड बाय जीरो पता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन पता है, जो बेसिक है उसे पता है, यूजर डिफाइन नहीं पता ना। यूजर डिफाइन मतलब कि अगर आप वेरिएबल में एज वेरिएबल में वैल्यू दे रहे हो और एज आपने 0 दे दी, तो किसी पर्सन की एज 0 होती है क्या? नहीं ना। तो ये जेवीएम को पता है क्या? वो तो सिर्फ वेरिएबल देखेगा, इंटीजर टाइप का है, उसने 0 ले लिया, माइनस में भी ले लेगा वो तो। यस मैम। बराबर। कोई भी प्राइस है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस आपको चेक करनी है, तो जेवीएम को तो ये पता है ना, प्रोडक्ट इंटीजर टाइप का है, उसकी प्राइस इंटीजर में 0 नॉन 0 कुछ भी वैल्यू आएगी। बराबर। पर Yes, हमें क्या करना है कि हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसमें प्रॉपर एक्सेप्शन आना चाहिए कि सैलरी शुड नॉट बी लेस देन 5000, एज शुड नॉट बी लेस देन 18, प्रोडक्ट प्राइस शुड नॉट बी लेस देन इक्वल 0। तो ये एरर, ये जेवीएम को नहीं पता ना, तो उस टाइप के एरर बनाने के लिए हम अपने खुद के एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे। तो ये क्लास हमारा खुद का बनाया हुआ है। क्यों बनाया है? क्योंकि हम अपने नीचे वाले प्रोग्राम में सैलरी इनपुट करेंगे और अगर सैलरी रॉन्ग इनपुट हुई तो हमारा ये क्लास कॉल होगा, इसलिए उस क्लास का नाम लिखा है रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन, मीनिंगफुल यूजर डिफाइंड क्लास नेम। समझा नीलेश? अभी एक सेकेंड ना शिवम, एक सेकेंड शिवम, नीलेश समझा? हाँ मैम। हाँ बोलो शिवम। हाँ, अभी वो प्रोजेक्ट में नहीं है ना, हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे ना, इसलिए वो चल जाता है, वो एरर नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। रॉन्ग WSE कैपिटल तो मुझे सब जगह करना पड़ेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्लास का नाम मस्ट बी मीनिंगफुल और उसके जावा के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये क्लास बन गया। देखो अब ये अपना नॉर्मल प्रोग्राम है नीलेश रवि, ये अपना नॉर्मल प्रोग्राम है। नॉर्मल प्रोग्राम कैसा है देखो, ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट है वो छोड़ देना, ये वाला जो मैं कमेंट लिख रही हूँ वो वाले पार्ट छोड़ देना, वो बाकी का आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल प्रोग्राम है, आप सब पढ़ो नॉर्मल प्रोग्राम को। नीलेश रवि, रुपेश, जय, कोमल, यहाँ से प्रोग्राम पढ़ो। ये जो कमेंट लिखा है डबल स्लैश वो मत पढ़ना। ये पढ़ा, ये नॉर्मल क्लास है, जैसे अभी तक हमने हर प्रोग्राम में अपना क्लास बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, लॉजिक लिखते हैं। मतलब ये क्लास है, क्लास के अंदर सेट सैलरी नाम की कौन है नीलेश, ये कौन है?
नीलेश हाँ मैम। कौन है ये? मैम वो मेथड है। मेथड है, ठीक है। ये लॉजिक वाली मेथड है जहाँ कुछ लॉजिक चेक हो रहा है, और ये हमारा क्लास जिसमें मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर क्या किया, हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मुझे ये मेथड को कॉल करना है, ऐसे करते हैं ना। यस मैम। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना। क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ ना यूजर से वैल्यू ले लेती हूँ। यूजर से वैल्यू लेना मतलब इंटीजर सेल वेरिएबल लिया, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद यूजर से वैल्यू लेना है। एंटर सैलरी। सैलरी का डेटा कहाँ जाएगा? सैलरी वेरिएबल में। सेल इक्वल s1 डॉट होगा। ओके ओके ओके। सैलरी वेरिएबल में वैल्यू जाएगी नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट के थ्रू वैल्यू गई। सेल वेरिएबल में जो भी वैल्यू गई वो हम यहाँ पास कर देंगे। देखो ये हमारा क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है इसलिए सैलरी वेरिएबल लिया, यूजर से वैल्यू लेना, स्कैनर बनाया। अब मैंने क्या बोला था, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ये आपको कहाँ लिखना है? ट्राई ब्लॉक के अंदर, बराबर? बराबर ना बच्चों? तो मैंने ट्राई ब्लॉक बनाया, एंटर सैलरी, सैलरी में सैलरी गई। अब वो सैलरी कितनी है वो हमें यहाँ भेज के चेक करना है। तो हमने क्या किया कि p डॉट सेट सैलरी, p मतलब किसका नाम है? क्लास का नाम है ना ऊपर हमारे प्रोग्राम का। p डॉट सेट सैलरी, सेट सैलरी मेथड को कॉल किया और उसमें सैलरी पास कर दी। जितनी भी सैलरी मैंने यहाँ पास की वो वैल्यू कहाँ जाएगी? सेट सैलरी मेथड में। इतना समझा सबको? रुपेश, रवि, भरत, अमन। मैम वापस समझा। ये वाला नहीं समझा नीलेश आपको? सॉरी रुपेश, ये नहीं समझा मैम। ना? ये समझा ना? ये समझा रुपेश? हाँ मैम। अब मुझे सैलरी में यूजर से वैल्यू लेनी है ना, तो मैंने सैलरी में वैल्यू ले ली, और वैल्यू लेने के बाद मुझे सेट सैलरी मतलब एक मेथड के अंदर सैलरी पास करनी है और चेक करना है कि सैलरी प्रॉपर ली है या नहीं ली है। रॉन्ग सैलरी तो इनपुट नहीं की, इसलिए मैंने सैलरी मेथड के अंदर ये सैलरी पास कर दी। अब यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी है ना, तो हमने कल क्या देखा था कि जहां एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है इनपुट प्रोसेस आउटपुट में, उसको कहाँ डाल देते? ट्राई ब्लॉक के अंदर। इसलिए ट्राई ब्लॉक के अंदर p डॉट सेट सैलरी डाला है और उसमें सैलरी पास की। तो सेट सैलरी मेथड ऊपर बनी हुई है और उसमें सैलरी पास कर दी। ये मेथड कहाँ बनी हुई है? यहाँ मेथड है, और सैलरी में जो भी डेटा था वो पास कर दिया हमने। इतना आया समझ में रुपेश? रुपेश हाँ मैम समझा। हाँ, अब चेक करना है कि सैलरी की वैल्यू कहीं 5000 से कम तो नहीं है। इफ सैलरी इज लेस देन 5000, मतलब हमें पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5000 से कम किसी की भी सैलरी नहीं है, और कभी गलती से किसी ने लेस देन 5000 डाल दिया तो एरर आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं डाला है तो उसमें आगे बोनस का कुछ कैलकुलेशन है वो करना है। समझा? मतलब अगर किसी ने 5000 से कम सैलरी डाल दी तो एरर आ जाना चाहिए, और अगर नहीं 5000 से ज्यादा ही डाली है तो उसको हमें बोनस देना है कि जितनी भी सैलरी उसमें 10,000 ऐड कर दो और उसकी सैलरी बता दो। समझा डियर? समझा क्या रुपेश? हाँ मैम। मतलब हम इस प्रोग्राम के थ्रू सिर्फ क्या कर रहे हैं कि सैलरी कहीं लेस देन तो नहीं है ये चेक कर रहे हैं। अगर लेस देन नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए कि बोनस जो है वो कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए उसके सैलरी के अकॉर्डिंग ना। अब यहाँ ध्यान से देखना, सैलरी में डेटा गया। सपोज ये डेटा मैंने, अच्छा ठीक है, पहले 5000 डाला, 5000 से ज्यादा डाला तो ऊपर कंट्रोल गया, लेस देन नहीं है तो एल्स में आएंगे। 5000 प्लस 10,000 सैलरी में 15,000 हो जाएंगे, बोनस कितना? 15,000 प्रिंट हो जाएगा, बराबर? इतना प्रिंट होगा ना?
हाँ मैम। हाँ, अगर इतना प्रिंट हो गया तो उसके बाद हम मेथड से बाहर आएंगे। मेथड कहाँ से कॉल हुई थी, कंट्रोल वहां जाएगा, मतलब यहाँ से कॉल हुई थी ना मेथड, कंट्रोल यहाँ जाएगा। अब यहाँ कोई एरर तो नहीं आया, तो हम ट्राई ब्लॉक से कैच ब्लॉक में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे ना बच्चों? नहीं जाएंगे मैम। नहीं मैम। हाँ, और उसके बाद फिर प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे बाय बोल के। ठीक है, मतलब पर्सन की सैलरी एंटर की और उसकी 5,000 से ज्यादा थी तो उसको 10,000 बोनस ऐड होके सैलरी में ऐड होके मिल गया। फाइन, इस प्रोग्राम को पहले रन करके बताती हूँ, फिर एरर के साथ करके बताऊंगी। जय समझ लगा? जय, हाँ। कोमल, राधिका, कोमल राधिका को समझ रहे क्या? ओ कोमल, है का कोमल की गिली? हम्म, हाँ। अच्छा, मैं तो वो तब है ना समझा नहीं थी, नॉर्मल में प्रोग्राम लिख रही थी ना, इसलिए थोड़ा स्लो बोल रही थी। इंपोर्ट नहीं किया होगा, सैलरी हमने स्कैनर लिया ना, इंपोर्ट नहीं किया था, एरर देगा वो। नाम चेंज किया था, ये नाम भी इधर चेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट फर्स्ट कैपिटल कर दिए थे ना। डियर बाद में तो करना ही पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि वो कमेंट किस लिए किए, क्योंकि अभी आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं बताई इस प्रोग्राम के बाद में, तो फिर से मुझे यहाँ नहीं पड़ेगा अनकमेंट करने के लिए। अच्छा, ये कमेंट कर दिया तो बोल रहा है कि मैं तो कॉल हूंगा नहीं, फिर क्यों कॉल मुझसे बोल रहे हो कॉल करने के लिए? ये मैं अनकमेंट कर देती हूँ। क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। एंटर सैलरी, मैं 9,000 डाल रही हूँ, राइट? तो 9,000 प्लस 10,000 आ गया, बाय बोल दिया, बराबर। ये नॉर्मल प्रोग्राम हुआ। अब मैं क्या करूंगी, 9,000 डालना था पर गलती से एक जीरो कम चला गया, मतलब प्रेस मैंने किया जीरो पर वो नहीं एंटर हुआ, मतलब 900 हुआ। मतलब क्या होना चाहिए? एरर, सैलरी कैन नॉट बी लेस देन। अच्छा, वहां मैंने मैसेज 2,000 का ही डाला है ना, और यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे कि हम 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। 900 डाला, एरर आ जाएगा, सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5,000, मैसेज आ गया। ये जेवीएम आपको एरर नहीं बताता ना, नहीं बताता ना बच्चों, क्योंकि जेवीएम को थोड़ी पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या है, मतलब क्या आपने सैलरी किस वो बना के रखा है, कैलकुलेशन करके रखा है, नहीं पता ना डियर। यस मैम। तो हम अपने यूजर डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एरर बनाते हैं, और एरर बनाने का तरीका बहुत इजी है, सिर्फ एक क्लास बना दिया। अब इसे कॉल कैसे करना है वो समझना है, तो पहले एक बार एक प्रोग्राम आप पहले देख लो, ये वाला जो नहीं पता उससे मत पढ़ना, बाकी का नॉर्मल प्रोग्राम पढ़ो। 5 मिनट देती हूँ, एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको वो एक्सेप्शन कैसे आया वो बताऊंगी, वो फ्लो समझना है अब आपको।
इतना हुआ सबका? रुपेश, नीलेश, रवि, सबका हुआ? अमन? यस मैम। अच्छा, हुआ बच्चों? डाल का? नीलेश हुआ? यस मैम। फाइन। अब हमें एक्सेप्शन कैसे आए वो देखना है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, मेन मेथड के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सेलेक्ट बनाया, ये सब लिया और यूजर से वैल्यू ली, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि एरर कहाँ आता है? जहां लॉजिक होता है। लॉजिक कहाँ होता है? मेथड में होता है। तो जहां मेथड लिखते हैं या कॉल करते हैं तो वहां ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया अभी, एरर कहाँ आता है? लॉजिक में आता है। लॉजिक कहाँ लिखते हैं? मेथड में लिखते हैं। मेथड को जहां भी लिखा है, जहां से कॉल किया है, वहां एरर आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है ना। तो ऑलवेज जब भी हम मेथड लिखते हैं ना, तो उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना। ऑलवेज सुना सबने? हाँ मैम। मेथड ऑलवेज ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना। कॉल करना है तो भी ट्राई ब्लॉक के अंदर से ही कॉल करना। तो यहाँ से हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर मेथड को कॉल किया। यहाँ से यहाँ तक सबको समझा? तो आगे समझ में आएगा डियर। इतना समझा क्या बच्चों? हाँ, एक ही जगह थोड़ी होते डियर। जहां मेथड कॉल की वहां मेथड थोड़ी बनती है, वो तो कहीं और बनती है ना, बराबर। तो यहां से कंट्रोल कहाँ? मल्टीपल लॉजिक होते हैं। मल्टीपल लॉजिक, मल्टीपल ट्राई ब्लॉक है। तो यहां से कंट्रोल कहाँ गया? ऊपर, जहां मेथड बनी हुई है। ध्यान से देखना, यहां से कंट्रोल कहाँ गया? जहां मेथड बनी हुई है। और फिर यहां से कंट्रोल ऊपर गया। यहाँ नाउ, यहाँ देखो, यहाँ हमारा लॉजिक है। लॉजिक मेथड के अंदर होता है, बराबर। लॉजिक कहाँ होता है बच्चों? मेथड के अंदर। मेथड के अंदर। अगर लॉजिक मेथड के अंदर है, मतलब यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी है ना इस मेथड में, है ना? यस मैम। आज हमारा एक ही प्रोग्राम होगा, क्योंकि वही बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी, इसलिए हम क्या करते हैं, जिस मेथड के आगे एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है उस मेथड के आगे थ्रोज कीवर्ड लगाते हैं। थ्रोज कीवर्ड जेवीएम को क्या बताता है कि दिस मेथड माइट बी थ्रो एक्सेप्शन। थ्रोज कीवर्ड से जेवीएम को पता चल जाता है कि शायद यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी है। समझा डियर? थ्रोज। और किस टाइप का एरर आने की पॉसिबिलिटी है? रॉन्ग सेलर एक्सेप्शन, क्योंकि वही एरर हम चाहते हैं ना, उस क्लास का एरर आना चाहिए, ऐसा चाहते हैं ना, बराबर ना? हाँ मैम। इसलिए हमने जेवीएम को क्या बोला कि ये मेथड माइट बी थ्रो दिस एक्सेप्शन। इतना समझा बच्चों? आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है, पर आने की पॉसिबिलिटी तो है ना, क्योंकि यहाँ लॉजिक लिखा है। समझा ना?
तो जहां भी लॉजिक लिखा होता है उस मेथड के आगे आपको थ्रोस कीवर्ड से एक्सेप्शन क्लास को डिक्लेयर कर देना पड़ता है। मतलब यहां हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हैं। समझा डियर? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला डिक्लेयर नहीं है, कि यहां से पता चलता है जेवीएम को कि शायद इस टाइप का एरर आएगा। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। फिर यहाँ चेक करेंगे सैलरी कितनी है। इफ सैलरी 5000 से कम है, अगर सैलरी 5000 से कम है तो क्या करो, जेवीएम को बोलो कि हमारा एक्सेप्शन कॉल करे। यहाँ अगर सैलरी लेस देन 5000 है तो थ्रो कीवर्ड से हम अपना कंट्रोल कहाँ थ्रो करते हैं, कहाँ जंप करते हैं। हमने सी में सीखा था ना जंप स्टेटमेंट, याद है? हाँ मैम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि थ्रो कीवर्ड के थ्रू हम जेवीएम को कहाँ भेज देते हैं, यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाता है हमारे प्रोग्राम का। ये क्या लिखा है याद है? मैंने कुछ इसके बारे में बताया था पहले। एनोनिमस ऑब्जेक्ट, याद है? मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, मैंने बोला था ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में मुझे सिखाना था। मतलब हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं कि क्लास नेम रेफरेंस नेम इक्वल न्यू क्लास नेम, पर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं ना। क्यों, कब लिखते हैं इतना? जब मुझे सिर्फ उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, वन टाइम यूज है, आगे मुझे रेफरेंस की जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही तो कॉल करना था इस क्लास का, तो न्यू रॉन्ग सेल एक्सेप्शन से ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट बना मतलब कंस्ट्रक्टर बनाना डियर, ये समझा? न्यू रॉन्ग सेल एक्सेप्शन ये अपना क्लास का नाम है ना, मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों बनाना है? कंस्ट्रक्टर में आने के लिए। तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर में ही तो आना है, उसके लिए मैं रेफरेंस वेरिएबल क्यों बनाऊं? क्यों मैं मेरी मेमोरी को ऑक्यूपाई करूं? तो इतना लिख दिया तो भी चलेगा ना रवि? यस मैम। नीलेश, यस मैम। रुपेश और रुपेश, मैम वापस। ये वाला पार्ट नहीं समझा आपको? नहीं मैम। ये मैंने उस दिन समझाया था कि सिर्फ न्यू स्कैनर लिख सकते हैं, उस दिन थे आप? हाँ रुपेश, स्कैनर, ये न्यू स्कैनर के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। ऑब्जेक्ट बनता है मतलब कौन कॉल होता है रुपेश? कंस्ट्रक्टर ना, बराबर। और मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट कब बनाती हूँ, S1 रेफरेंस वेरिएबल कब बनाती हूँ, जब मुझे S1 के थ्रू उसकी मेथड कॉल करनी है स्कैनर क्लास की, इसलिए S1 बनाएंगे ना। अगर मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो इतना लिखूंगी तो भी हो जाएगा ना मेरा काम। हाँ मैम। तो वही यहाँ किया है कि यहाँ क्या किया है, देखो ना, रॉन्ग सेल एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया सिर्फ। इसे एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये अगर प्रॉपर मीनिंग ऐसा ऑब्जेक्ट बनता तो कैसा बनता? रॉन्ग सेल एक्सेप्शन W इक्वल न्यू रॉन्ग सेल एक्सेप्शन, ऐसा लिखते ना रुपेश। पर मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो मैंने सिर्फ न्यू रॉन्ग सेल एक्सेप्शन इतना लिखा। मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना मतलब कंस्ट्रक्टर बना, कंस्ट्रक्टर बना मतलब कंट्रोल हमारे इस प्रोग्राम में आ गया। बराबर रुपेश, समझा? हाँ मैम। फिर मैसेज वेरिएबल में ये मैसेज स्टोर हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ मतलब उसके अंदर का जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा ना। यहाँ से कंट्रोल कहाँ आया, जहां से हमने कॉल किया था। ऐसे ही होता है ना, फिर से हम उसी जगह आते हैं ना रिवर्स ऑर्डर में। तो ये वाला पार्ट कहाँ रिवर्स जाएगा? यहाँ रिवर्स जाएगा। ये पार्ट कहाँ रिवर्स जाएगा? जहां से कॉल किया था। ये पार्ट यहाँ रिवर्स आएगा। फिर ट्राई ब्लॉक देखेगा, अच्छा इस स्टेटमेंट में तो एरर आया है, अभी प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ एरर आया है, तो कंट्रोल कहाँ भेज दिया जाएगा? कैच ब्लॉक में। और कैच ब्लॉक में हमने एक्सेप्शन क्लास कल हमने यूज की थी, उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया था। आज हम एक्सेप्शन क्लास नहीं यूज कर रहे, आज तो हम अपने प्रोग्राम की क्लास यूज कर रहे हैं ना। रॉन्ग सेल एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया। और कल हमने क्या किया था, w.get मैसेज किया था या w को प्रिंट कर दिया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, w.get मैसेज मेथड को कॉल करेंगे। गेट मैसेज मेथड रॉन्ग सेल एक्सेप्शन के मेथड है, तो कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा? इस प्रोग्राम में। और यहाँ गेट मैसेज मेथड है, वो क्या करेगी? मैसेज की वैल्यू को रिटर्न कर देगी, क्योंकि ये प्रिंट तो हुआ ही नहीं था ना। ये मैसेज रिटर्न होगा, मैसेज रिटर्न होके कहाँ आएगा? कैच ब्लॉक में। एरर इक्वल वो मैसेज यहाँ प्रिंट हो जाएगा। एरर सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000, वो यहाँ प्रिंट हुआ और बाय बोल के हम बाहर आए। फिर से देखो,
मेन मेथड के अंदर स्कैनर क्लास ये सब हुआ, यूजर से वैल्यू लेनी है, जहां हमारा लॉजिक कॉल होना है उसको हमें ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ता है। इसलिए पी डॉट सेट सैलरी, सैलरी में जो भी वैल्यू थी कंट्रोल कहाँ आया, यहाँ आया। अब यहाँ लॉजिक है, लॉजिक के मतलब एरर आने की पॉसिबिलिटी, जहां एरर आने की पॉसिबिलिटी होगी वहां आप थ्रोस कीवर्ड लिखेंगे और जिस टाइप का एरर आएगा उस क्लास का नाम लिखेंगे। इतना समझा रुपेश, नीलेश, रवि, अमन, भरत, सबको समझा क्या? यस मैम। नीलेश मैम एक बार और समझाओ ना। कौन सा डियर समझाओ, क्या समझाओ? ये तो हमारा फ्लो है ना ऊपर आने के लिए, क्या समझाऊं वो बताओ पहले। मैम ये आप लास्ट टाइम बोला ना वो मेरे को नहीं समझ ये यस मैम। ये मेथड है ना, मेथड में लॉजिक होता है ना, हाँ मैम। लॉजिक में एरर आते हैं ना। मैम ये मेरे को फ्लो समझ में नहीं आता जल्दी ये। अच्छा ठीक है ना, तो 10 बार सीखने का समझ में आएगा, 10 बार खुद को समझाओ, 10 बार किसी से समझो, हाँ तो हो जाएगा। ये यहाँ आया, ये वाला समझा, पी डॉट सेट सैलरी। यस मैम। सेट सैलरी को क्यों कॉल किया? क्योंकि हमारा लॉजिक ऊपर लिखा और वहां पे सैलरी वैल्यू डेटा पास किया। ये वैल्यू कहाँ गई? यहाँ गई ना। ये मेथड वाला लॉजिक है ना नीलेश, फंक्शन कॉल करते हैं, कंट्रोल फंक्शन में जाता है, सी वाला लॉजिक नहीं आया समझ में नीलेश? मेथड कॉल करते ना नीलेश। ओ नीलेश किधर गए? हाँ बोलो रवि, नहीं समझ में आया नीलेश को? आया ना मैम, उसका ये मोबाइल का बैटरी डेट हो गया, वो मेरे फोन से अच्छा ठीक है ना, तो मतलब आपके मोबाइल से वो सुन रहा है ना? हाँ मैम। अच्छा तो बोल नहीं रहा है, मैं बोल रही समझ में आया क्या नीलेश? क्या नहीं बोल रहा है? आ रहा है क्या नीलेश समझ में? हाँ रवि आपको आया ना? ओ रवि अच्छा ठीक, लेक्चर होने के बाद एक बार फिर से नीलेश को बता देना, मैं अभी समझा रही हूँ, फिर से आप बता देना। हाँ नीलेश, यहाँ से हम ऊपर गए, समझा ना इतना? यस मैम। तो ये सैलरी में कितना मैंने सपोज 500 दिया है, तो कंट्रोल यहाँ आया, किधर? सेल वेरिएबल में। और जो मेथड एरर जहां फायर होने की पॉसिबिलिटी है, जहां कैलकुलेशन है वहां एरर आएगा ना, तो जहां एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है उस मेथड के आगे हम अपने एक्सेप्शन क्लास को कॉल करते हैं यूजिंग थ्रोस कीवर्ड। इतना समझा? जहां एरर आने की पॉसिबिलिटी है वहां हम थ्रोस और हमारे क्लास का नाम लिखते हैं। समझा क्या नीलेश? यस मैम। अब आगे हमने क्या लिखा है? सैलरी कितनी होनी चाहिए? इफ सैलरी लेस देन 5000, इफ सैलरी लेस देन 5000, तो वहां क्या होगा? वहां हमें एरर को कॉल करना है ना, तो एरर हमारा कहाँ लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्टर के अंदर ना, तो हमें इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और कॉल करने के लिए हमें थ्रो कीवर्ड लिखना है। समझा? थ्रो कीवर्ड से हम यहाँ से कंट्रोल कहाँ, इसके आगे जो भी लिखा है वहां जंप करवा देते हैं। इसके आगे क्या लिखा है? रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए लिखा है ना नीलेश? तो ये तो हम ये अंदर आएंगे ना, अगर लेस देन नहीं हुआ तो हम नीचे जाएंगे कि उसका बोनस कैलकुलेट कर दो। यस मैम। आपने मैम ठीक है, पिछले प्रोग्राम में एक कमेंट लाइन किया था मैम, ये वाला कमेंट किया था क्योंकि मैंने ये नॉर्मल प्रोग्राम पढ़ने के लिए दिया था, तो आप कंफ्यूज हो जाते ना, ये क्या हो गया? ये तो अभी मैंने बनाया है, ये पहले नहीं था। तो लेस देन 5000 है, तो वो क्या आएगा? कंट्रोल कंस्ट्रक्टर में जाएगा। कंस्ट्रक्टर में जाने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, यहाँ आ गया। हाँ मैम। सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000 मैसेज वेरिएबल में स्टोर हो गया, अभी तक हमें प्रिंट कुछ नहीं हुआ है। फिर ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल हुआ था? यहाँ से, यहाँ आ गए। अब हम एल्स में तो जाएंगे नहीं क्योंकि इफ में आ चुके, तो इस मेथड के अंदर जाएंगे। इस ये मेथड कहाँ से कॉल हुई थी? नीचे से, वहां आ जाएगा हमारा कंट्रोल।
फिर जेवीएम देखेगा। अच्छा यहाँ तो एरर आया है क्योंकि ऊपर हमने थ्रो लिखा है ना, तो जेवीएम देखेगा कि अच्छा इस लाइन में एरर आया है, तो ट्राई ब्लॉक का कंट्रोल जेवीएम कहाँ भेज देगा? कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक में हमने अपने क्लास का नाम और रेफरेंस वेरिएबल लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, w.getMessage मेथड को कॉल करेंगे। ये मेथड हमारे क्लास में हमने बनाई है ना रॉन्ग से एक्सेप्शन में, तो गेट मैसेज मेथड कॉल होगी। कंट्रोल हमारे क्लास के गेट मैसेज में आएगा और वो मैसेज को रिटर्न कर देगी जो यहाँ हमने स्टोर किया था। और वो मैसेज सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000 वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। एरर इक्वल सैलरी शुड नॉट बी लेस देन 5000 और बाय बोल के हम बाहर आ जाएंगे। समझा नीलेश? मैम ये प्रोग्राम मेरे को सेंड कीजिए ना। ये प्रोग्राम सेंड कर दो? यस मैम। हाँ सेंड कर दिए इमीडिएट। मिला रुपेश? हाँ मैम। एक बार आप सब ये प्रोग्राम फिर से देख लो प्लीज, अपने नोटबुक में लिख लो क्योंकि रुपेश नहीं लिख सकता। प्लीज आप अपने नोटबुक में पूरा प्रोग्राम लिखो, लिखते समय समझते जाना। समझ लो जय कोमल। नोटबुक में लिखो ये। हाँ बोलो। हाँ तो उसमें अलग अलग मतलब एक प्रोग्राम एक एक्सेप्शन क्लास में एक ही लॉजिक की मेथड होती है, तो दूसरे टाइप का एरर आएगा तो उसमें अलग मेथड एरर होगा ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, थ्रोज रॉन्ग सेट एक्सेप्शन कॉमा दूसरे क्लास का नाम भी कॉमा। हाँ हाँ इतना लिखा, थोड़ा स्क्रॉल करूं बच्चों। हाँ मैम। क्लास P5 से अच्छा क्लास P5 से दिखा। हाँ शिवम आपका कितना हुआ? ओके गुड। नीलेश लिख रहे हो ना? यस मैम। गुड।
स्क्रॉल डाउन करूं? यस मैम। हाँ मैम कर दो। हाँ, वहाँ क्या? हाँ नहीं, वो कमेंट ही रहने देना है, क्योंकि पहले ये समझ में आना चाहिए, फिर मैं उस कमेंट को हटाऊंगी। हो गया स्क्रॉल बच्चों? डाउन करो। हाँ, हो गया बच्चों? मैम एक सेकेंड है। जय कोमल, जय कोमल, झालं का? अद्विका डन? हाँ मैम। सबका हो गया? अमन लिखा आपने? अमन, यस मैम। अमन 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 क्या आवाज थी? नो मैम, मैं था। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, अब देखो, ये एरर प्रिंट होने के बाद भी बाय प्रिंट हुआ था, बराबर ना? और एरर अगर नहीं आता तो भी बाय प्रिंट हुआ था। अब हम इस प्रोग्राम को नॉर्मल रन कर लेते हैं। सैलरी उसमें 6000 डालती हूँ, बोनस कैलकुलेट हुआ, बाय प्रिंट हुआ। मतलब क्या हुआ, कैच ब्लॉक के नीचे जो था वो प्रिंट हो रहा है ना। दोनों ही सिनेरियो में एरर आता है
तो एरर प्रिंट होने के बाद प्रिंट होता है, और अगर एरर नहीं आता है तो बोनस प्रिंट होने के बाद बाय प्रिंट होता है। ये देखा ना सबने बच्चों? हाँ यस मैम। मैम। हाँ। नाउ अब एक बात ध्यान दो कि कभी आपसे ये गलती हो जाए कि आपने ऊपर एरर को तो कॉल किया है, पर जहां से हम मेथड कॉल कर रहे हैं वहां आप ट्राई ब्लॉक देना भूल गए। हो सकता है ना, स्कैनर लिया, यूजर से वैल्यू ली, डायरेक्टली मेथड कॉल कर लिया। तो आपको पता है कि ठीक है मेथड कॉल हुई, कंट्रोल वहां आ जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ लॉजिक लिखा है, एरर यहाँ आ जाएगा, बराबर समझा? और आप चाहते हो कि ठीक है यहाँ से जब कंट्रोल यहाँ आएगा तो मैं गेट मैसेज को कॉल करने से अच्छा यहाँ पे मैसेज तो प्रिंट कर सकती हूँ ना, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ मैसेज प्रिंट हो जाएगा, तो हम नीचे फिर ट्राई वगैरह लगाने की क्या जरूरत है? एरर इक्वल प्लस MSG वेरिएबल का नाम, इसको रिटर्न हाथ से हटा देती हूँ, वो ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इसे हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ट्राई कैच ब्लॉक हटा दिया है। मैंने क्या किया समझा अभी? मतलब ऐसा भी तो आपको लग सकता है कि जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो ये सब लिया, ट्राई लगाना भूल गए, ये लिया, मेथड को कॉल किया, कंट्रोल कहाँ आया? ऊपर आया, यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी ये लिखा, सैलरी अगर लेस देन है तो यहाँ से कंट्रोल कंस्ट्रक्टर में गया, और कंस्ट्रक्टर से आपने मैसेज को प्रिंट भी कर लिया। तो आप बोलोगे मेरा मैसेज तो प्रिंट हो रहा है ना यहाँ, फिर कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? जहां से हमारा कंट्रोल आया था, और बाय बोल के बाहर आएंगे। ऐसा हो सकता है ना? समझा मैंने क्या किया बच्चों? कुठे गेले यस मैम, समझा ना। नीलेश? यस मैम। क्या किया मैंने, समझा अभी आपको? नो मैम। मैम तो हाँ बोलो रवि। ऐसा करेंगे तो वो सिर्फ मैसेज प्रिंट होगा ना, और प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। हाँ वो देखो, अभी आप बोलोगे कि मुझे यहाँ नहीं प्रिंट करना था, मुझे कंस्ट्रक्टर में प्रिंट करना था, तो फिर सब क्यों ट्राई कैच वगैरह सब लो ना, डायरेक्ट मेथड को कॉल किया, कंट्रोल कहाँ गया? यहाँ गया। सैलरी अगर लेस देन है तो यहाँ से हमारा कंट्रोल कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कंस्ट्रक्टर में मैसेज को हमने प्रिंट किया, और यहाँ से हमारा कंट्रोल कहाँ आया? जहां से कॉल किया था। सेट सैलरी कहाँ से कॉल की थी? यहाँ से कॉल की थी, यहाँ गए और बाय बोल के बाहर आ जाएंगे, बराबर ना? लॉजिकली करेक्ट लग रहा है ना यस मैम। नीलेश? हाँ, तो देखो अब अगर मैं ऐसे प्रोग्राम को कंपाइल करती हूँ तो क्या होगा? ये एरर लिखना है, इंपॉर्टेंट एरर है, और ये एरर तब आएगा जब जब आप मेथड को ट्राई कैच में डालना भूल जाओगे। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आने वाला है कहां से? जहां से आपने सेट सैलरी को कॉल किया है। एरर आने की पॉसिबिलिटी है जहां से हमने इस लॉजिक को कॉल किया है, और वो एरर आपने हैंडल नहीं किया है। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन, हाँ बोलो, रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन, और ये सिर्फ नोटबुक में नोट कर लो। हाँ बोलो शिवम। तो अगर थ्रो कीवर्ड हटा देंगे तो एरर कैसे कॉल होगा? थ्रो कीवर्ड लिखते हैं, थ्रो कीवर्ड लिखते हैं तो अभी तो हमारा कंट्रोल उधर जाता है ना। हाँ। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन, मतलब उस लाइन पे रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी है जो आपने हैंडल नहीं किया है। हेलो मैम।
हाँ बोल प्रज्वल। हाँ एरर कधी होतं बोलले का? काय हा एरर कधी येतो? ये एरर तब आता है जब आपने मेथड को कॉल किया जहां एरर आने की पॉसिबिलिटी और उसे आपने ट्राई कैच में नहीं डाला है। ये सारे कमेंट कर दिए ना, डायरेक्टली मैंने मेथड का नाम लिखा है। ओके मैम। लिखा एरर। यस मैम। सबने लिखा बच्चों? हाँ मैम। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ अगर आपने ट्राई कैच नहीं लिखा, एरर क्या था? मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। मतलब आइदर आप उस स्टेटमेंट को ट्राई कैच के अंदर डालो या फिर, ध्यान से सुनना, जहां से आपने एरर को मेथड को कॉल किया है, जहां एरर आने की पॉसिबिलिटी है, आइदर उस स्टेटमेंट को ट्राई के अंदर डालो या फिर ये मेथड जहां से कॉल हुई है, ये मेथड जहां से कॉल हुई है, ये मेथड कहां से कॉल हुई है? इस मेथड से ना। ये मेथड कहां से कॉल हुई बच्चों? मेथड से ना। यस मैम। क्योंकि ये किसका नेस्टेड स्टेटमेंट है? किसके अंदर का स्टेटमेंट है? मेन मेथड का। सो आपको ये मेथड जहां से कॉल हुई है उसके आगे थ्रोज रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन लिख दो। आइदर ये मेथड को ट्राई में डालो या फिर ये मेथड जहां से कॉल हुई है, ये मेथड मेन से कॉल हुई है तो उसके आगे थ्रोज रॉन्ग सैलरी डाल दो। इससे जीवीएम को पता चल जाएगा कि अच्छा इस मेथड के अंदर कुछ ऐसा लॉजिक है जहां एरर आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब वो हमारा एरर चला जाएगा पर प्रोग्राम के आउटपुट में क्या चेंज होगा वो देखना है। हमारा वो एरर चला जाएगा। अब इसे कंपाइल करूंगे, हमारा प्रीवियस एरर नहीं आएगा, ये एरर चला गया। क्यों? क्योंकि हमने जीवीएम को बोल दिया कि ठीक है ये मेथड एरर अगर देगी तो उसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा? देखो एरर वाले केस में, यहाँ ऊपर वाले एरर वाले केस में क्या हुआ था? 900 आया था और सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000 आया था, बाय भी आया था एरर आने के बाद। अब मैं 900 डालूंगी पर अब बाय नहीं आएगा। 900 दिया, ध्यान से देखना, सबको दिख रहा है क्या लिखा है? 900 दिया, उसके बाद क्या आया? एरर। क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर में गया है ना, सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000, ये हुआ। एक्सेप्शन इन थ्रेड में ये जेवीएम ने प्रिंट किया। एक्सेप्शन इन थ्रेड में रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन, सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000। P5 वाले प्रोग्राम में जहां सेट सैलरी मेथड को कॉल किया है वहां लाइन नंबर 22 पे एरर है और सेट सैलरी मेथड मेन मेथड से कॉल हुई है पर बाय नहीं आया। मतलब क्या कि यहां से हमारा कंट्रोल, यहाँ एरर आया था, यहां से कंट्रोल ऊपर गया, लेस देन 5000 है, यहां से हमारा कंट्रोल ऊपर गया, ये प्रिंट हुआ, कंट्रोल रिवर्स ऑर्डर में नीचे आया जहां से कॉल हुआ था। ये कहां से कॉल हुआ था? यहां से कॉल हुआ था। अब यहाँ जेवीएम ने देखा, अब इसे हैंडल तो कहीं किया नहीं प्रोग्रामर ने, सो वहां देखा अच्छा यहाँ थ्रो लिखा है, तो जेवीएम ने क्या किया? खुद एरर को प्रिंट किया।
एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन, सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000, ये जीवीएम ने प्रिंट किया। अब आप बोलोगे एरर इक्वल सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000 प्रिंट हुआ था ना, वो तो यहाँ हमने लिखा था इसलिए प्रिंट हो गया। हमारा एरर प्रिंट ही नहीं हुआ। एक्सेप्शन इन थ्रेड में ये एरर जीवीएम प्रिंट कर रहा है जो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड है। रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन, सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000, ये हमने अपने प्रोग्राम में कहीं नहीं लिखा है, ये जीवीएम ने प्रिंट किया। मतलब कंट्रोल अल्टीमेटली जीवीएम के पास गया। अगर कंट्रोल यहाँ से अल्टीमेटली जीवीएम के पास गया तो फिर हमारा बाय कैसे प्रिंट होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ से तो हमारा कंट्रोल डायरेक्टली जीवीएम के पास चला गया। तो हमारा कंट्रोल जीवीएम के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने मेथड के यहाँ ट्राई कैच लगा लेते हैं, सो दैट हम अपने एरर को हम खुद ही हैंडल करें, हम खुद प्रिंट करें और आखिरी तक हमारा प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट होता रहे। ये कब लगाते हैं? जब हमें पता है कि यहाँ एरर आने के बाद आगे हमारे प्रोग्राम में प्रिंट करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा इजी है ना, इतना ट्राई लगाओ कैच लगाओ, तो ये थोड़ा इजी कन्वीनियंट है ना, सिर्फ एक थ्रोज लगा दिया काम खत्म ना। पर ये कब लगाना है? जब आपको पता है कि इस मेथड के आगे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है जो प्रिंट होना चाहिए, तो फिर हम जीवीएम के हाथ में भेज सकते हैं उधर से। पर ऐसा करते नहीं, हम हमेशा ट्राई कैच का यूज करते सो दैट हमारा कंट्रोल हमारे प्रोग्राम में रहे और आखिरी तक हमारा प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट होता रहे एरर आने के बाद भी। समझ रहे हो बच्चों? थोड़ा टफ है, इजी नहीं है समझना। यस मैम। अगर मैंने ट्राई कैच नहीं दिया तो कंपाइल टाइम एरर आ रहा था, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने बोला था यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी, तो जीवीएम बोलता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है ना, तो इसे हैंडल तो करो। तो हमने क्या किया, ये मेथड कहाँ से कॉल हुई थी? मेन मेथड से। तो मेन मेथड के आगे थ्रोज लगा दिया और जीवीएम को बोल दिया कि ठीक है यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी थी। जीवीएम को बताया ठीक है यहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटी है, फिर वो एरर नहीं देगा। तो जब यहाँ से हमारा कंट्रोल ऊपर जाएगा, हमने 900 दिया था तो लेस देन है, यहाँ से कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। फिर यहाँ हमने मैसेज वेरिएबल में डेटा प्रिंट किया, रिवर्स ऑर्डर में हम नीचे आए जहां से हमने कॉल किया था। यहाँ ये कहाँ से कॉल हुआ था? ये कहाँ से कॉल हुआ था? यहाँ। फिर जीवीएम देखा कि अरे इसे हैंडल तो किया नहीं, फिर जीवीएम देखेगा हाँ थ्रो लिखा है, मतलब कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? जीवीएम के पास चला जाएगा। फिर जीवीएम का काम है कि वो एरर को प्रिंट कर देगी। एक्सेप्शन इन थ्रेड व्हेन रॉन्ग सैलरी एक्सेप्शन, सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000। समझा? हाँ मैम। एक बार अपने प्रोग्राम में ये वाला पार्ट ना सिर्फ थोड़ा थोड़ा कमेंट करके जो मैंने फ्लो समझाया है वो एक बार समझो। उसमें जो नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लेना प्लीज। प्रज्वल समझला तुला? यस मैम। नीलेश, रवि, रूपेश, एक बार मैंने जो फ्लो बताया है ट्राई कैच को कमेंट करने के बाद का, जय सब प्लीज एक बार वो फ्लो देखो। और ये एरर, ये आपके स्क्रीन पे प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, तो प्लीज वहां से वो प्रोग्राम पढ़ो और एरर को यहाँ से पढ़ लो। हॅलो मॅम, हाँ बोल ना प्रज्वल। एक डाऊट होता की आता आपण सध्या जे प्रोग्राम करतो त्यात मेन मधून आपण व्हॅल्यूज घेतोय ना, मेन मेथड मधून. हाँ नहीं मेन मेथड म्हणजे- ऐक, आपण मेथड मेन मेथड मध्ये व्हॅल्यू नाही घेत आपण, इन्सर्ट मेथड असते स्कॅनर पास करतो तसं घेतो.
ओप्स कन्सेप्ट स्टार्ट व्हायच्या आधी आपण मेन मेथड मधून व्हॅल्यू घेत होतो माहितीये. हा येस मॅम. हा एक मिनिट थांबा. हा म्हणजे मला असं बोलायचं होतं की आता हे आताचे प्रोग्राम करतो ना आपण, याच जे स्टार्टिंगला मेन मेथड मध्ये आपण करतो ना, हे जे काय स्कॅनरचा प्रोग्राम मध्ये. हा 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 प्रोग्राम, हा मग तसं पुढे नाही तसं नाही करायचं आपल्याला. क्लास आपल्याला आणि आपलं ऑब्जेक्टच्या थ्रूच करायचंय. ते फक्त इथे समजवण्यासाठी इथे केलं होतं की ते तेव्हा समजायला तिथे ते इन्सर्ट वन वगैरे त्या तशा मेथड. तसंच. हो 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 राईट. हे फक्त आपण ट्राय कॅच आणि ह्याचं एक्सेप्शन हँडलिंग समजण्यासाठी फक्त इथे करतोय. ओके मॅम. इतना पढ़ा यस मैम. और नीचे आपका मेन क्लास. क्या हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में शिवम? हाँ अच्छा, नेटवर्क को कुछ, अच्छा सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या मेरे स्क्रीन का? निलेश, रवि, भरत, रुपेश, जय, No, ma'am. कोमल, शिवम आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम है? हाँ तो हाँ तो एक काम करो ना, फिर से कनेक्ट हो जाओ ना. हम्म मैं स्क्रॉल करूं? यस मैम. हाँ मैम. हो गया बच्चों? हाँ मैम हो गया. ठीक है. प्रोग्राम को समझो. हाँ बोलो शिवम. हाँ 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 ये फिर ये अगर एरर आ रहा है यहाँ, तो यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट कैच ब्लॉक में जाएगा. फिर ये बाय प्रिंट होगा. यहाँ अगर एरर नहीं आया तो ये बाय प्रिंट होगा और ये बाय भी प्रिंट होगा. समझ लो. अच्छा पहले वाला ये प्रोग्राम सिर्फ मैंने अभी दिखा दिया था. एक काम करूंगी, इस प्रोग्राम को मैं आज समझाऊंगी या मंडे को समझाऊं. अगर आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई हो पहले प्रोग्राम को ही समझ के, तो ये प्रोग्राम मैं मंडे को समझाती हूँ. बोलो थोड़ा जोरात बोला ना. कौन बोलते हैं? यस मैम, मंडे को बताओ.
हाँ मैम। ठीक है, मैं मंडे को बताती हूँ। हाँ ठीक है।